मौजूद हूँ नमनगान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के। एवरी फ्राइडे यहाँ पे एक डायरेक्ट फ़्लाइट आती है। स्टूडेंट्स की स्पेस है यहाँ पे। उज़्बेकिस्तान क्यों चूज़ किया? बिकॉज दे हैव लाइसेंसिंग। तो हॉस्टल एक रूम में 3 रहते हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आना है और मैं इंडिया से हूँ। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You are watching Student Planet. My name is Hamad Khan. I'm final year medical student studying in Uzbekistan. इस वक्त मैं मौजूद हूँ नमनगान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने। ये नमनगान स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है यहाँ पे, और ये नमनगान सिटी में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। ये गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये WHO, WDOMS, ECFMG से ये यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज है, और इस वक्त मैं इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने सीरीज़ वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं, जिसमें मैंने उज़्बेकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको विज़िट करना स्टार्ट किया, और मैंने हर एक यूनिवर्सिटी में जाके खुद से विज़िट करने के बाद आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। इसी तरह आज मैं मौजूद हूँ नमनगान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आपको यूनिवर्सिटी का विजिट भी कराएंगे, स्टूडेंट्स से भी मिलवाएंगे, स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको हॉस्टल का विजिट भी करवाएंगे। अफोर्डेबल बजट के अंदर एक नमनगान सिटी में यूनिवर्सिटी आती है। ताशकंद से अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो ताशकंद से इसका डिस्टेंस जस्ट 4 आवर का है। और अगर इंडियन स्टूडेंट के लिए बात करें तो एडवांटेज इस वक्त ये है कि मोस्टली स्टूडेंट यही चूज़ करते हैं कि आपको डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल होनी चाहिए। तो नमनगान एक वो सिटी है इस वक्त उज़्बेकिस्तान में जहाँ दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट आपको भी मिल जाती है। ठीक है, एवरी फ्राइडे यहाँ पे एक डायरेक्ट फ़्लाइट आती है। तो आपको ये नहीं है कि अगर आपको ताशकंद कैपिटल सिटी आना है और फिर उसके बाद आगे कोई कनेक्शन लेके यहाँ पे आना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर कैपिटल सिटी की बात करें जस्ट 4 घंटे की दूरी पे है। बजट और फीस को लेकर तो इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है पर ईयर वो $3400 रहती है। ठीक है, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपको 2025 सितंबर इनटेक की है। जो 2026 सितंबर इनटेक की अपडेट्स आएंगी उसके अंदर जो भी चेंजेस है वो अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट में कुछ भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो का यूनिवर्सिटी का विजिट करते हैं और आपको यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस की विजिट कराते हैं, हॉस्टल का विजिट कराते हैं और स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ दिलाते हैं। इसको ये इस वक्त मैं बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ। ये नमनगान दौलत यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नमनगान स्टेट यूनिवर्सिटी। ये नमनगान स्टेट यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है। ये बिल्डिंग यहाँ पे जो मेडिसिन की क्लासेस है, जितनी भी मेडिकल के स्टूडेंट की क्लासेस इस बिल्डिंग में होती है। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और इसके बहुत सारे कैंपस हैं। इस वक्त इसमें 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं और आपको विजिट करवाते हैं। जैसे अभी आप यूनिवर्सिटी के इंटर होंगे, इंटर होते ही ये सामने फेस रिकग्निशन सिस्टम लगा हुआ है। इसके बाद ही आप इंटर हो सकते हो। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के सेकंड फ्लोर पे हैं और यहाँ पे भी क्लासेस वगैरह ही होती हैं। यहाँ पे अभी आपको ये देखेंगे जितने भी आपको ये रूम्स नज़र आ रहे हैं ये सब क्लास रूम्स हैं। यहाँ पे लेक्चर्स हॉल रूम्स वगैरह हैं। जैसे ये भी एक इंडियन स्टूडेंट्स की क्लास हो रही है यहाँ पे। अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे 3rd फ्लोर पे। स्टूडेंट्स के लेक्चर क्लासरूम्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट को जो है प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह होती हैं, स्टूडेंट की वाइवा क्लासेस। इस वक्त आपको ये दिखाते हैं कि ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही शो किया गया है। यहाँ पे ये इंडियन प्रेसिडेंट है, साथ में उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। इनकी आपस में उनके जो वर्ड्स हैं वो भी कुछ यहाँ पे कोड्स वगैरह भी मेंशन की गई हैं।
इस वक्त मैं नमनगान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस के सामने हूँ और अभी अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे, हॉस्टल का विज़िट भी करवाएंगे यहाँ से। जैसे आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले ये सिक्योरिटी चेक एरिया है और यहाँ से फेस रिकग्निशन के बाद ही आप इंटर हो सकते हैं यहाँ से। ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। ओवरऑल कैंपस बहुत बड़ा है हॉस्टल का और इस सिटी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये ज़रा माउंटेन एरिया में है और इसी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये आगे लाइब्रेरी है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडी वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। ये लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी के साथ अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बास्केटबॉल ग्राउंड है और इसके साथ में ये देखेंगे तो यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है और इसी तरह वो बिल्कुल सामने स्ट्रेट आप जाएंगे तो वहाँ पे ये हॉस्टल की बिल्डिंग है। मतलब एक ही कैंपस के अंदर, यानी यहाँ पे स्टडी वाला इन्वायरमेंट भी है, स्पोर्ट्स के लिए भी अवेलेबल है और हॉस्टल की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है। इसके बाद ये अभी जो ये वाला एरिया है ये यूनिवर्सिटी का मेस हॉल है, यानी स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो है प्रॉपर फूड होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नमनगान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के सामने में और ये आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ये हॉस्टल की बिल्डिंग है और अभी आपको इनसाइड से विज़िट कराते हैं, तो लेट्स गो। ये इंटर होते ही सबसे पहले ये रिसेप्शन का एरिया है, यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह हैं वो अवेलेबल होते हैं और इसके अलावा ये सामने लिफ्ट्स अवेलेबल हैं और राइट और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे रूम्स हैं। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल के 7th फ्लोर पे हूँ जहाँ पे जो है इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं इस वक्त। ये यूनिवर्सिटी के ये हॉस्टल के मेन हॉल से ये सिटी का व्यू है, ये नमनगान सिटी का एक साइड का व्यू ये है और ये बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो माउंटेन एरिया है, यहाँ पे मोस्टली रूम्स के विज़िट कराते हैं। सबसे पहले ये औश खाना मेन, यहाँ पे किचन भी है और लॉन्ड्री वगैरह भी है और यहाँ पे देखेंगे कि ये वॉशिंग मशीन्स वगैरह ऑटोमेटिक मशीन्स पड़ी हैं लॉन्ड्री के लिए, बच्चे अपने कपड़े वगैरह यहाँ पे धो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सेल्फ़ कुकिंग करना चाहता है, अगर कोई आपको एक रूम विज़िट करवाते हैं कि यहाँ पे क्या है कि मोस्टली एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो अभी आपको ये रूम का विज़िट करवाते हैं। आई थिंक ये रूम ओपन है तो यहाँ का विज़िट करते हैं आपको। ये इस वक्त ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये 3 स्टूडेंट्स की स्पेस है यहाँ पे रहने के लिए, प्रॉपर स्टडी टेबल्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा ये पीछे जो है कैबिन अवेलेबल है, प्रॉपर अलमारियाँ वगैरह स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पे भी स्टडी टेबल वगैरह अवेलेबल है। इसी तरह ये बाहर बालकनी वगैरह भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए कि बाहर अगर कोई ओपन एयर के लिए भी कोई आना चाहता है। तो ओवरऑल हॉस्टल यहाँ के बहुत अच्छे हैं, हॉस्टल्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की हैं वहाँ पे एक प्रॉब्लम इस वक्त फेस करना पड़ा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को 5-5, 6-6 बच्चे एक रूम में डाले हुए हैं और यहाँ पे हॉस्टल में 3 स्टूडेंट्स, एक वैल्यूएबल कैपेसिटी है स्टूडेंट के लिए यहाँ पे। तो ओवरऑल हॉस्टल का यहाँ पे बहुत अच्छा है। इस वक्त हम मेस हॉल में मौजूद हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को 3 टाइम मील जो है प्रॉपर दी जाती है। यहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऑल फूड्स अवेलेबल होती हैं। वक्त स्टूडेंट हैं मेरे साथ यूनिवर्सिटी के, नमनगान यूनिवर्सिटी के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे नमनगान यूनिवर्सिटी के बारे में, फ्रॉम A to Z सारी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है मुस्लिम,
एंड मैं हूँ इंडिया से। इंडिया से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, मैंने जो प्रीवियस स्टूडेंट का इंटरव्यू किया उनसे भी ये क्वेश्चन किया था कि आपने नमनगान यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि उज़्बेकिस्तान जब भी किसी के सामने आता है तो सबसे पहले तीन चार यूनिवर्सिटीज़ के मेन नाम आ जाते हैं, जिसमें ताशकंद है, समरकंद है, बुखारा है। तो आपने नमनगान यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? सर तो एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उज़्बेकिस्तान क्यों चूज़ किया, बिकॉज़ दे हैव लाइसेंसिंग, और यहाँ पे लाइसेंस बहुत इजीली दे देते हैं अलॉन्ग विद योर डिग्री। एज सून एज आप कंप्लीट करते हो डिग्री, आपको लाइसेंस राइट टू प्रैक्टिस मिल जाता है, विच इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर अगर मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूँ और एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। सेकेंड ऑफ ऑल, वाई ओनली नमनगन? क्योंकि जब हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखते हैं, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, ऑलवेज देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग। 130 140 बैचेस है, वहाँ पे कोई दिखाई ही नहीं देता बिल्कुल ही। यहाँ पे आप एज एन इंडिविजुअल लाइक आप रिप्रेजेंट कर पाते हो अपने आप को, यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। एंड द बेस्ट थिंग यहाँ पे जो हमारे पास है, दैट इज़ 12:1 स्टूडेंट टू टीचर रेशियो। सो एक टीचर सिर्फ एट अ टाइम 12 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकता है। सो दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कंपेल किया यहाँ आने के लिए। और उसके अलावा व्हेन आई हर्ड अबाउट द हॉस्टल, जब मैंने हॉस्टल खुद देखा है थ्रू वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, जब मैंने यूनिवर्सिटी देखी हुई है, लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी नियर, एवरीथिंग इज़ लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड एवरीथिंग। हर एक टाइम पे वो आपके लिए अवेलेबल है, दे स्टैंड फॉर यू। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी रिलेटेड हो, दे आर ऑलवेज देयर, दे हैव योर बैक। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग वाई आई चूज़ नमन। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन हॉस्टल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे Obviously. उज़्बेकिस्तान में। तो यहाँ पे हॉस्टल आपके कैसे हैं? वैसे तो मैंने विजिट किया है, लेकिन जी सर। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते हैं। इसके अलावा हॉस्टल का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, कि स्टडी वाला जी सर। इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों को कैसे कहेंगे? तो जैसे कि हॉस्टल का रिलेटेड है, तो हॉस्टल एक रूम में 3 रहते हैं और बहुत ही मतलब फैमिली इन्वायरमेंट है। और पढ़ाई के लिए हम रूम पे भी पढ़ सकते हैं, और आगे ज़्यादा शोर लाइब्रेरी वगैरह है। तो नहीं होता, मतलब नहीं जैसे? सर, मतलब 10 बजे तक कोई मतलब हाँ, जो भी लाइब्रेरी करे का लैब। कुछ बता रहे थे। जी सर, लाइब्रेरी भी है, मतलब सुबह 8 बजे खुलती है, शाम को 8 बजे तक। हॉस्टल के अंदर ही है मौजूद? जी सर, यहाँ पे आगे ठीक है, लाइब्रेरी भी या हॉस्टल फुट में ही है स्टेप्स और पे। आप वहाँ पे जी आप सर, डे आराम टाइम से में पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ओब्वियसली। ठीक है, और बाकी हॉस्टल में स्टडी टेबल और वो बाकी जितनी भी जी सर, नेसेसरी हर चीज़ें होती है प्रोवाइड की गई? ओब्वियसली हर एक को मतलब क्लोथ्स के लिए कबर्ड है और स्टडी टेबल है, और हर कोई बंदा मतलब जो भी स्टूडेंट है अपने मतलब टेबल पे जाके पढ़ सकता है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा विद इन हिज रूम। मेरे साथ एक गर्ल स्टूडेंट है जो यहाँ पे इंडिया से है और यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी 2 बॉय स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ किए थे, उनसे हमने मोस्टली ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन जानी, लेकिन गर्ल्स से हम सिर्फ मोस्टली वही क्वेश्चन करें जानने की कोशिश करेंगे जो कि पेरेंट के कंसर्न रहते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आना है और मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब भी पेरेंट्स अपनी गर्ल स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं, अपनी बेटियों को स्पेसिफिकली, तो उनका कंसर्न होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी का। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है और उस टाइम पीरियड में आपने कैसा फ़ील किया यहाँ पे? एक्चुअली मुझे यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं लगभग, और यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी अडेप्टिव है हमें लेकर। और जो यहाँ का जो स्टाफ है हमारा, और जो यहाँ की सिक्योरिटी है, खासकर इस कैंपस की, इस हॉस्टल की, बहुत ज़्यादा टाइट है। कोई बाहर का अंदर नहीं आ सकता, और अंदर का अगर बाहर जा रहा है तो बाज़ाब्ता देखा जाता है कि मतलब कैसे उसकी सिक्योरिटी कैसे रहेगी। और वहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सिक्योर है, लड़की को लेकर कुछ ऐसा है नहीं कि एक लड़की से। क्वेश्चन मोस्टली मैं हर जगह पे स्टूडेंट से, स्पेसिफिकली गर्ल स्टूडेंट से ये पूछता हूँ। जैसे इंडिया में सिचुएशन है कि आप लेट नाइट या इवन दो इवनिंग में भी 5 6 7 बजे के बाद बाहर अकेले नहीं जा सकते, और अगर जाते भी हैं तो फिर भी थोड़ा इनसिक्योर सा रहता है इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका कैसा है कि अगर आपको एग्जांपल 5 बजे 6 बजे के बाद इवन इवनिंग में बाहर निकल जाना होता है, तो आपका लोगों के साथ कैसा रहता है? लोग सेफ फील करते हैं अपने आप को बाहर? यहाँ पे जो हमारे गेट्स है वो लगभग 8:30 तक क्लोज हो जाते हैं। 8:30 से पहले हमें रिपोर्ट करना होता है। और अगर हम बाहर जाते भी हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि कोई छेड़खानी हो रही है, कुछ हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा सेफ लाइक कोई ऐसी एनवायरनमेंट है। अनसिक्योर वाइब्स नहीं कुछ आती नहीं, हैं? यहाँ पे इंसान फ्रीली घूम सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि इंसान डर जाए। अगर हॉस्टल को लेकर बात करें आपके, तो यहाँ पे एक रूम में कितनी गर्ल्स रहती हैं और हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है? यहाँ पे एक रूम में 4 गर्ल्स रहती हैं, और वो रूम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है, और हर एक फैसिलिटी है। गर्मियों के लिए अलग से है, सर्दियों के लिए अलग से है, सब कुछ है यहाँ पे। रूम्स बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारा बिस्तर है, यहाँ पे यूजुअली प्रॉब्लम होती है कि बिस्तर अच्छा होना चाहिए। बहुत हाइजीनिक, बहुत क्लीन, सब कुछ बहुत अच्छा है। और हॉस्टल की फैसिलिटी, हमें हमें लिफ्ट है यहाँ पे कुछ। अगर किसी को 7th फ्लोर पे जाना है, 6th फ्लोर पे जाना है, ऐसा नहीं कि सीढ़ियाँ चढ़नी है, वैसा कुछ है। हमारे लिए एक लिफ्ट रखी हुई है, 2 लिफ्ट्स है हमारे यहाँ पे। और पानी 24/7 आता है, बिजली 24/7 है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मीन अच्छा है। जितने
जितनी भी एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ फैसिलिटीज़ है। की, सब चीज़ें यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई प्रोवाइड किया जाता है, अलग से स्टडी टेबल है, अलग से हमारे लिए साइड टेबल्स है, कबर्ड्स है, मिरर्स है, बेड्स है, क्लीन बेड्स है, सब कुछ। और यहाँ पे क्लीनिंग लेडी आती है इनफैक्ट सब कुछ साफ़ करने के लिए। एक किचन है हमारे यहाँ पे वॉशिंग एरिया अलग से है, फिर उसको कपड़े सुखाने के लिए अलग से प्राइवेट एरिया है। बहुत प्राइवेसी है यहाँ पे, वॉशिंग मतलब वो टॉयलेट्स अलग है, बाथरूम्स अलग है, सब कुछ अच्छा